Hello friends. Next topic of our DBMS subject is data independence. Now, these are two different words are combined. So we will talk one by one. So हमने data already हम पढ़ चुके हैं. Data क्या होता है? Now अब जो data इंडिपेंडेंसी है, data इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? In terms of database DBMS की बात करें तो हमें किसकी बात कर रहा है? डेटा को इंडिपेंडेंट बनाना है किससे? यूजर से. मीन्स मेकिंग द डेटा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूजर. अब यूजर की डिमांड क्या है? यूजर का डिमांड है कि मुझे ऑल टाइम डेटाबेस से कनेक्ट रहना है. मैं कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी, किसी टाइम पे भी, किसी लोकेशन में भी बैठ के मैं डेटा को एक्सेस कर सकूं. इट मीन्स कि यूजर की डिमांड क्या है? यूजर की डिमांड है कि मैं डेटा को कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से ऑल टाइम डेटा अवेलेबल होना चाहिए. मैं यूजर का डिमांड क्या होता है? मुझे कहीं पे भी बैठ के मैं डेटा को एक्सेस कर सकूं. दैट इज द यूजर डिमांड. उसको कंसेप्चुअल और फिजिकल लेवल से मतलब नहीं है. सो नाउ द टर्म इज इंडिपेंडेंट. तो हमें डेटा को किसको इंडिपेंडेंट बनाना है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसेप्चुअल एंड फिजिकल लेवल से. सो डेटा की डिमांड, यूजर की डिमांड तो ये है कि मुझे डेटा चाहिए ऑल टाइम 24/7. मुझे डेटा अवेलेबल होना चाहिए एट एनी टाइम एंड एनी लोकेशन. बट वी हैव टू मेक द इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसेप्चुअल एंड फिजिकल लेवल. सो और इसको हम बोल सकते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी ये बोलता है यूजर को उतना जो उसका काम का है उसको उतना ही दिखाओ. जैसे इसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं कोरिलेट. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो यूजर को चाहिए उसको उससे ही रखो, रेस्ट उसको दिखाने का, उसको और चीज से को हाइड कर दो. सो वी आर हाइडिंग the user from the conceptual and the physical level, so making the data independent. Now in books this is the definition in the books. Data independence का क्या है? Changes made at any level in the of database should not affect the next higher level. Means इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है. अगर मैं फिजिकल लेवल पे चेंज कर रही हूँ ना, अगर मैं फिजिकल लेवल पे चेंज कर रही हूँ, इट शुड नॉट अफेक्ट द हायर लेवल. हायर में उसकी हायर क्या है? कंसेप्चुअल एंड फिजिकल लेवल. अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज कर रही हूँ तो एक्सटर्नल व्यू पे चेंज नहीं होना चाहिए. इट विल नॉट अफेक्ट द हायर लेवल. हायर लेवल मीन्स उससे ऊपर वाले लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए. फिजिकल का हायर लेवल क्या है? कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल. कंसेप्चुअल का हायर लेवल क्या है? एक्सटर्नल व्यू. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ data independence. First is physical data independent and the second is conceptual data independent. कंसेप्चुअल को हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं. अब फिजिकल का क्या है? इफ द चेंजेस मेड एट फिजिकल लेवल इट शुड नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल एक्सटर्नल लेवल. अगर मैं चेंजेस कर रही हूँ फिजिकल लेवल पे तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मैं एक लेवल पे चेंजेस कर रही हूँ तो उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे चेंजेस नहीं होने चाहिए. सेम एज इट इज अगर मैं फिजिकल लेवल पे चेंज कर रही हूँ तो कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए. अब फिजिकल लेवल किससे डील करता है? चेंज इन डेटा स्ट्रक्चर से. वहां से फिजिकल लेवल किससे क्या? इंडेक्सिंग. कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है? फिजिकल मीन्स डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, दैट इज इंडेक्सिंग की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, लॉग्स की फॉर्म में हो रहा है. डेटा स्टोरेज कहाँ हो रहा है? न्यू डेटा. सपोज करो एग्जाम्पल फिजिकल का डेटा हम लेते हैं. अगर मैंने सी ड्राइव डी ड्राइव से अगर मैं डेटा को ई ड्राइव में चेंज कर देती हूँ, ठीक है, मैंने डी से ई में ड्राइव में चेंज किया या फिर ड्राइव ले लो, ठीक है, तो ये लोकेशन चेंज हो गई. इट डजंट मीन कि उसका स्ट्रक्चर चेंज, उसका स्ट्रक्चर या कंटेंट चेंज हो जाएगा. या चेंज इन टेबल नेम मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे एक टेबल्स है, ठीक है, एक सपोज करो एक मैंने एक्सेल फाइल ली, ठीक है, एक एक्सेल फाइल मेरी डी ड्राइव में ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है, एक डी ड्राइव में मैंने उसको किया डी से ई में डाल दिया. ई में डाला तो वो उसका जो है स्ट्रक्चर तो सेम, उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा. उसका ये नहीं कि उसके कंटेंट के टेबल के एट्रीब्यूट्स के नेम ही चेंज हो जाएंगे. इट शुड नॉट बी दैट. वो सेम स्ट्रक्चर जो मैंने डाला है वही सेम कॉपी पेस्ट ई में हो गया, एक कॉपी बन गई. उसका स्ट्रक्चर पे चेंजेस नहीं आएगा. उसके स्ट्रक्चर में
उसके अंदर के टेबल्स और टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के नेम नहीं चेंज होने। जिस टेबल्स के नाम से मैंने डी में किया था उसी के नाम से अगर मैं ई कॉपी बना रही हूँ, इट डजंट मीन उसका कंसेप्चुअल व्यू में चेंज आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो उसके एट्रीब्यूट्स जो रखा है वैसे ही कॉपी मिलेगा। मीन्स अगर मैं फिजिकल लेवल पे चेंज कर रही हूँ तो इन दोनों में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अगर एक एक्सेल फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी की है तो उसके टेबल्स के नेम या कंटेंट पे चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट अफेक्ट द चेंज इन द कंटेंट, दैट इज नोन एज फिजिकल। अब बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल का मतलब है अगर मैं कंसेप्चुअल पे चेंज कर रही हूँ तो एक्सटर्नल व्यू पे नहीं आना चाहिए। कंसेप्चुअल में हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स, नेम ऑफ दैट, कंस्ट्रेंट चेंज कर रहा है। अगर मुझे कोई भी मॉडिफाई करना है, अगर एक स्टूडेंट, सपोज करो मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है। अब स्टूडेंट के डेटाबेस में नेम है, एज है और ब्रांच है। तो मुझे अब मुझे किसी के कंस्ट्रेंट में अगर इसको नॉट नल करना है, अगर मुझे कंस्ट्रेंट में चेंज करना है या फिर मुझे एक और ऐड करना है कॉलम, दैट इज यूजिंग द कंसेप्चुअल चेंज कर रही हूँ, एक्सटर्नल नहीं कर रही हूँ। एक्सटर्नल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके हायर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होना, दैट इज नोन एज लॉजिकली डेटा इंडिपेंडेंट। नाउ एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, जो आपने देखा भी होगा, जो गूगल का सर्च इंजन होता है, जहाँ पे ये गूगल का आता है ना, फ्रंट पेज पे हमारा एक सर्च इंजन आता है। तो जो आप एक साल पहले भी वैसे ही फ्रंट पेज था, सेकंड पे 5 साल पहले भी वही पेज था, इतने सालों से वही पेज, फ्रंट पेज वैसे ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 10 साल 5 साल से वो चेंज ही नहीं हुआ। इट डजेंट मीन कि उसमें कोई पीछे चेंज ही नहीं हुआ, उसमें कोई भी डेटाबेस में चेंज ही नहीं किया। डेटाबेस गूगल का, गूगल में जो भी है, गूगल का जो फ्रंट पेज होता है उसके डेटाबेस में जितना भी है, तो डीबीए उसको रोज कंसेप्चुअली मेंटेन और फिजिकली मेंटेन करता है। इट डजेंट मीन हमें नहीं पता चल रहा, बट उसका जो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके लॉजिकली कंसेप्ट और फिजिकली चेंज करता है, उसमें कुछ मॉडिफाई करता है, कुछ डिलीट करता है, रिडंडेंट डेटा को डिलीट करता है, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको चेंज होता है। ये नहीं कि हमें नहीं नज़र आ रहा तो वहाँ पे 10 साल से वैसे ही चलता जा रहा है। सेम एज इट इज़, अगर मैं जीमेल का कंसेप्ट लूँ, लॉगिन पेज जैसे आज था वैसे ही मैंने जब मैंने आईडी बनाई थी जीमेल आईडी की, वैसे ही आज भी दिखता है। लिटिल बिट मॉडिफाई होता है, बट इतना नहीं कि पूरा ही उसका लेआउट ही चेंज हो जाता है, दैट इट मेक्स द यूज़र कॉम्प्लेक्स। सो ये नहीं होता। ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे आप गूगल का फ्रंट पेज अभी करते हो, आप एक साल पेज लेआउट वैसे ही होता है। हाँ, मॉडिफाई होता है कब, जब सपोज करो कोई टीचर्स डे आ गया, तो टीचर्स डे में उन्होंने कुछ अलग से उनका जो भी फाउंडर होता है वो बना दिया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी डे है या साइंस डे है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो इट मीन्स अपडेशन हो रही है, अपडेशन रोज की रोज हो रही है। कहाँ पे, फिजिकल और कल, बट यूज़र को चेंज, एक्सटर्नल लेवल पे यूज़र को वो चेंजेस नहीं पता चल पा रही, दैट इज द डेटा इंडिपेंडेंसी। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंसी, क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा इंडिपेंडेंसी होते हैं, एंड I hope I will make you understand in a very easy way. So hope you like my video and understand the concept of data independence. Thank you.